दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनवेस्ट ऑफ इंडिया पर। आ ही गए हो तो थोड़ी बहुत कमाई की बातें सुनकर चले ही जाओ आज। अभी गाइस मैं ये शेयर के बारे में जस्ट देख रहा था कि मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में जो स्टेटमेंट राकेश झुंझुनवाला जी ने पहले दिया था। अभी तो वो नहीं रहे फिलहाल में, लेकिन आई थिंक उनका लास्ट कुछ इंटरव्यूज़ में से एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि कौन से सेक्टर की तरफ हमें फ्यूचर में ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आपको देखना चाहिए, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन मतलब ऑल टाइम लो पर चल रही है और अभी मतलब उसमें सुधार आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। जिन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं उन पर एक फोकस करना बनता है। कहते थे हम कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ही बैकवर्ड है, लेकिन अब नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो वो भी अपने आप को उस प्रकार से ढाल रहे हैं। लैंडिंग की प्रोसीजर ईजी हो रही है वहाँ पर। ऐसा मतलब मे बी ये सारी सोच होंगी उसके पीछे। और जिस प्रकार से अग्रेसिव और प्राइवेटाइजेशन की कभी ना कभी न्यूज़ चलती है तो ये शेयर में उछाल देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक ही है। मतलब ऑलमोस्ट ये बैंक जो है पहले लॉस में चल रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है डिविडेंड यील्ड नज़र आ रहा है 1% के आसपास का। और नीचे आप देखेंगे वीडियो में तो यहाँ पर पी रेशो है 26 के आसपास का नज़र आ रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि बहुत ज़्यादा बढ़कर जो है 33,000 ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ के आसपास की नज़र आ रही है यहाँ पर एक ही ट्रेडिंग सेशन में। मतलब हम देख रहे हैं कि पिछले एक दिन में यहाँ पर जो है 11% की ग्रोथ आई है गाइस, 11% की ग्रोथ। मैं वीडियो मतलब ऐसी रेफरेंस लेकर मतलब 18 तारीख को दिन हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 11% की ग्रोथ इस दिन आई है, मतलब इस स्पेसिफिकली डे में। इसलिए मैं आज इस वीडियो को हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा। और देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के बारे में हम देखेंगे तो उसमें 21% की ग्रोथ। भाई मतलब क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, आपको एक हफ्ते में डायरेक्टली साल भर का रिटर्न मिल जाएगा क्या ये शेयर में। मतलब ऐसी कंडीशन चल रही है शेयर में, क्या बताऊँ मैं आपको। और एक महीने की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर अभी एक दिन की बात की मैंने तो 11% के आसपास। 5 दिन के बारे में जब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ तो अब सोचिए कि उसमें बन रहे 21%। और पिछले एक महीने की बात यानी पंजाब एंड सिंध बैंक में अगर पिछले एक महीने का चार्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें 40% के आसपास की रिटर्न गाइस 38.4 है ना, कि मतलब एक कमाल ही चल रहा है यहाँ पर तो। और अब आएंगे हम 6 महीने में, तो 6 महीने में शेयर के दाम दुगने हो गए सीधा। मतलब जिसने 100 रुपये लगाया उसको 200 रुपये मिल रहे। भाई क्या मतलब पैसे बढ़ रहे हैं क्या यहाँ पर। मतलब इतना भयंकर वाला कांड कर कर बैठ गए बैंक ये। और ये एक साल का अगर मैं लगाऊंगा तो सीधा 1 का 3 का रेट चल रहा है यहाँ पर। मतलब 100 रुपये लगाए और 300 रुपये लेकर जाओ। मतलब इतना भयंकर वाला बवाल मचा के रख दिया इस शेयर ने। मतलब PSB में भी कौन सी बैंक सेलेक्ट करना है ना, ये भी हमको सोचना चाहिए। मतलब जो जो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम कई बार बात करते रहते हैं, जिस प्रकार का बवाल मचते रहता है, थोड़ा सा मैक्स का भी एनालिसिस कर लेते। देखिए शेयर आया 2010 में मार्केट में, 2010 में था 128 रुपये का, लेकिन उसके बाद में 128 रुपये का मूवी इस शेयर ने देखा ही नहीं। वहाँ से नीचे गिरते गया गिरते गया गिरते गया और भैया 60 रुपये पे आ गया, फिर ऊपर 88 रुपये, उसके बाद में फिर गिरते 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 मतलब नीचे ही जाना है, ऊपर जाना ही नहीं है। थोड़ा सा ट्राई किया बीच में, लेकिन अब देख सकते हैं 12 रुपये भी गिर गया है। उसके बाद में ऊपर जाने फिर 10 रुपये पे आ गया और 10 रुपये से नीचे जाएगा ही क्या भैया। मतलब यहाँ पर जो 128 रुपये का शेयर था, सोचिए कि वो 10 साल के अंदर वो 10 रुपये का हो गया। क्या हालत हुई होगी इन्वेस्टर्स की, तो जिसने 128 रुपये परचेज़ किया होगा। ये भी शेयर मार्केट की डार्क रियलिटी है गाइस। मतलब हमको समझना है कि हर बार मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन सही चीज़ शेयर मार्केट की टाइम, समय और किस समय में आपको शेयर में पोजीशन बनानी है, किस शेयर में निकलना है। 10 से 10 आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि 10 से 7 ट्रेड को, मेरे 7 से 8 ट्रेड को, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को मैं फ़ायदेमंद कैसे बनाऊँ। हमको यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में सोचना है। 10 रुपये तक शेयर गया, बात कर रहे थे हम, वहाँ से उसके ऊपर देखिए कि बढ़ते 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 कहीं ना कहीं 2000 जो कोरोना के बाद में पूरे चेंजेस आना स्टार्ट हुए, कोरोना के बाद में जो है शेयर बढ़ते ही बढ़ते गया, बढ़ते ही बढ़ते गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, वहाँ पर पहुँच गया गाइस। ये शेयर जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो एक झटके के साथ में 40 रुपये नीचे फिर गया ये 25 रुपये तक। उसके बाद में फिर आज जिसने पोजीशन बना ली है 50 रुपये पर। ये कमाल की स्टोरी रही है भैया। कोरोना के बाद से जो PSB में चेंजेस आए हैं और जो इन शेयर्स ने परफॉर्म किया है वो अनमैचेबल है। देखिए पूरा शेयर मतलब एकदम रेड है, जब से कंपनी आई है तब से रेड है, कोई ग्रोथ की संभावना नहीं।
लेकिन पिछला एक साल में आप करके देखिएगा, इस पिछले एक साल में डायरेक्टली 200 गुना शेयर बढ़ गया। मतलब 33 रुपये से शेयर बढ़ गया है, इस मतलब 17 रुपये का शेयर 17, 34, 51 के आसपास, ऑलमोस्ट 16 रुपये का शेयर 50 रुपये पे पहुंच गया है। बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं ये लोग, मतलब ये समझने वाली बात है हमको आज कि 16 रुपये का शेयर सीधा 50 रुपये पे जाकर धबांग से गिरा एक साल में। भैया एक साल में कोई इंसान बैठे बैठे तो इसमें लखपति करोड़पति बन गए होंगे लोग। मतलब इसमें जिसने पब्लिक सेक्टर बैंक में वो स्टेटमेंट सुनने के बाद में इन्वेस्टमेंट वगैरह की होंगी, भयंकर रिटर्न मिल गया होगा वो एक टिप पर इनको। तो गाइस बिल्कुल पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी एक ऐसा मतलब सेक्टर है जिसमें अब फोकस करने की जो है एक साल पहले से मौका बन रहा है यहाँ पर। अभी भी मतलब अपॉर्चुनिटी गई नहीं है। अच्छा एनालिसिस कर कर एक बार मतलब थोड़ा सा अपना भी अंडरस्टैंडिंग बनाकर इसके पीछे आप शेयर करने के लिए जा सकते हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल इन्वेस्टोपीडिया पे ऐसी इंटरेस्टिंग शेयर न्यूज़ के बारे में और शेयर मार्केट से जो बहुत ही अलग अलग टाइप की न्यूज़ आती है उसका एनालिसिस हम करते हैं। और यहाँ पर नए नए शेयर्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ में हमारे चैनल इन्वेस्टोपीडिया पे। बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि अगला वीडियो डालेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ में बने रहने के लिए और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।